हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन दिस क्लास। तो बच्चों, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 14 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज सिमेट्री। ठीक है, आज हम सिमेट्री पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें इंट्रोडक्शन। ठीक है, इन आवर डेली लाइफ वी सी वेरियस ऑब्जेक्ट एंड फिगर्स, यानी कि आप जानते हैं बच्चों कि हम जो हमारी डेली लाइफ होती है हम उसमें बहुत अलग अलग चीज़ें देखते हैं। ठीक है, सम ऑफ दीज फिगर एंड ऑब्जेक्ट्स आर सिमेट्रिकल एंड सम आर एसिमेट्रिकल, यानी कि कुछ सिमेट्रिकल होते हैं और कुछ नहीं होते हैं। ठीक है, लुक एट द फिगर एज शोन हियर, जैसे कि आप फिगर देख सकते हैं। ऑब्जर्व दैट द टू पार्ट्स ऑन बोथ साइड ऑफ द डॉटेड लाइन आर एग्जैक्टली इट आइडेंटिकल, यानी कि आपको देखना है जो यहाँ पर डॉटेड लाइन है वो एक दूसरे के आइडेंटिकल, अपोजिट, इक्वल है या नहीं है। इफ यू होल्ड द फिगर अलोंग द डॉटेड लाइन, अगर आप डॉटेड लाइन से उस पार्ट को होल्ड करोगे, फिगर, ठीक है, फिगर को, द टू पार्ट्स एग्जैक्टली ओवरलैप, जो टू पार्ट्स होंगे वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होंगे, ओवरलैप करेंगे। सच फिगर आर सेड टू बी सिमेट्रिकल, इसी तरीके की जो फिगर्स होती हैं वो क्या कहलाती है, सिमेट्रिकल कहलाती है। एंड द डॉटेड लाइन इज कॉल्ड द लाइन ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री, यानी कि जो लाइन, इसको जो डॉटेड लाइन होती है वो सिमेट्रिकल लाइन या फिर एक्सिस लाइन कहलाती है। ठीक है, अ फिगर इज आइडेंटिकल ऑन आइदर साइड ऑफ अ लाइन, ठीक है, वो आइडेंटिकल हो सकती है साइड ऑफ अ लाइन। ठीक है, इट इज सेड टू बी सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन, और वो सिमेट्रिक लाइन होती है। एंड द लाइन आई वन, जो वन लाइन होते हैं, इज नॉन एज द लाइन ऑफ सिमेट्री, और उस लाइन को सिमेट्रिक लाइन कहते हैं। द फिगर विच डू नॉट पोजेस दिस प्रॉपर्टी आर सेड टू बी एसिमेट्रिकल, और जो इन प्रॉपर्टी को क्या होता है, पोज नहीं करते हैं, उनमें ये प्रॉपर्टीज नहीं होते हैं, तो वो क्या कहलाती हैं, एसिमेट्रिकल कहलाती हैं। ठीक है, सो एसिमेट्रिकल फिगर आर दोज दैट कैन नॉट बी फोल्डेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, ऐसी फिगर्स होती हैं जिनको फोल्ड करने पे वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होती हैं। ठीक है, विच डू नॉट हैव लाइन ऑफ सिमेट्री, जिनकी कोई सिमेट्रिक लाइन नहीं होती है। यहाँ से बच्चों हम समझते हैं कि जो एक लाइन होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को दो भागों में बांटती है, यदि वो दो भाग एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक है, तो वो सिमेट्रिक फिगर होती है, और यदि दो भागों, इक्वल भागों में नहीं होती है तो वो एसिमेट्रिक होती है। फोल्डिंग एक्टिविटी, अब यहाँ से देखेंगे हम फोल्डिंग एक्टिविटी क्या होती है। फोल्ड अ पीस ऑफ पेपर इनटू टू हाफ्स, ठीक है, हमें क्या करना है, एक पेपर लेना है और उसको बीच में से इक्वली फोल्ड करना है। ठीक है, फोल्ड किया है, ड्रॉ अ शेप एंड कट इट आउट, फिर आपको उसमें कोई एक शेप बनानी है और उसे कट करना है। अनफोल्ड द पेपर, फिर उस पेपर को क्या करना है, अनफोल्ड करना है। ठीक है, पहले हमने फोल्ड किया, उसके बाद अनफोल्ड किया है। सो द शेप इन दिस सी इज सिमेट्रिकल अबाउट द क्रेजेस ऑफ द फोल्ड सिंस बोथ हाफ्स आर एग्जैक्टली द सेम। तो आप देख सकते हैं कि हमने कुछ यहाँ पर शेप ली हैं जिनको फोल्ड करने के बाद वो क्या हुए हैं, सेम हुए, एग्जैक्टली सेम हुए हैं। द क्रीज इन द मिडल, जो क्रीज लाइन है, ठीक है, आप देख सकते हैं डॉटेड लाइन है, ऑफ द पेपर इज कॉल्ड द लाइन ऑफ सिमेट्री, इसी को हम लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं फिगर की। ठीक है बच्चों, यहाँ पे कुछ फिगर्स दिखाई हुई हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास हट है, फ्लावर्स है, बग है, ठीक है, लैम्प है, लीफ है, बटरफ्लाई एंड पेंसिल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और आगे है बच्चों हमारा सिमेट्री इन ज्योमेट्रिकल शेप। ठीक है, जो भी ज्योमेट्री की शेप होती है आपकी, उसमें हम देखेंगे कि सिमेट्री क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले क्या है बच्चों, हमारे पास सर्कल है। ड्रॉ अ सर्कल विद अ सेंटर ओ ऑन अ पीस ऑफ पेपर, आप पेपर पे एक सर्कल बनाइए और उसका जो सेंटर होगा वो होगा ओ। ड्रॉ अ डायामीटर ए बी, फिर हमें क्या बनाना है, डायामीटर बनाना है, ए बी उसे नाम देना है। ठीक है, हमने यहाँ पे डॉटेड एक लाइन बना दी। ठीक है, कट आउट द सर्कल एंड फोल्ड इट अलोंग ए बी, उसे हमें क्या करना है, कट करना है चारों तरफ से, और ए बी के साथ हमें उसे फोल्ड कर देना है। वी ऑब्जर्व दैट द टू पार्ट्स ऑफ द सर्कल कोइंसाइड, ठीक है, हमने देखा कि उसके जो सर्कल के दो पार्ट है वो आपस में बराबर हैं। ठीक है, अ सर्कल इज सिमेट्रिकल अबाउट इट्स डायमीटर, यानी कि डायमीटर अगर हम जब उसमें बनाते हैं तो वो क्या होता है, सिमेट्रिकल बन जाता है। ठीक है, सिंस अ काउंटलेस नंबर ऑफ डायमीटर, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा जो सर्कल होगा उसमें काउंटलेस, यानी कि जितने चाहे हम उतने उसमें डायमीटर बना सकते हैं। ठीक है, इन अ सर्कल, सो अ सर्कल हैज काउंटलेस लाइन ऑफ सिमेट्री, तो हम ये भी कह सकते हैं बच्चों कि जो हमारा सर्कल होता है उसमें काउंटलेस सिमेट्री लाइन होती है। ठीक है,
सेकंड हमारी क्या होती है, रेक्टेंगल। द अबव एक्टिविटी में बी रिपीटेड यूजिंग अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर। आप सेम एक्टिविटी को जो हमने सर्कल के साथ किया है वो हम एक रेक्टेंगल शेप का पेपर शीट को कट करेंगे और उसके साथ भी करेंगे, ठीक है, उसके साथ भी हम रिपीट करेंगे। ओके, अ रेक्टेंगल हैज टू लाइन सिमेट्री। तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा रेक्टेंगल शेप होता है उसमें हमारी दो लाइन होती हैं, ठीक है, नेमली लाइन्स जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड, ठीक है, तो वो क्या होगी, ज्वाइनिंग करेगी अपोजिट साइड को, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों हमारा स्क्वायर। लुक एट द स्क्वायर शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर। आपको देखना है वो जो स्क्वायर है वो एडजॉइनिंग फिगर है, ठीक है। क्लियरली द टू पार्ट ऑफ द स्क्वायर ऑन बोथ साइड, जो दोनों साइड होती हैं वो ईच ऑफ द डॉटेड लाइन आर इक्वल एंड आइडेंटिकल, वो दोनों ही क्या है, इक्वल हैं और आइडेंटिकल भी होती हैं। अ स्क्वायर हैज 4 लाइन सिमेट्री, और हमारे जो स्क्वायर होता है उसमें 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं। द टू डायगोनल्स एंड द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट साइड, ठीक है, जो अपोजिट साइड होती है उसका जो पेयर होता है वहां पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से एक्टिविटी है हमारी, इसे पढ़ लेते हैं। टेक अ स्क्वायर पीस ऑफ पेपर, आपको स्क्वायर शेप का पेपर लेना है, फोल्ड करना है उसको डायगनली, द टू पार्ट्स कंसीड द ओवरलैप ईच अदर, एग्जैक्टली, और वो दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करने चाहिए, कवर करने चाहिए। नाउ रिपीट द सेम, और इसी चीज को हमें रिपीट करते जाना है, ठीक है। ये है आपकी एक एक्टिविटी जो आप करके देखेंगे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट सिमेट्री फिगर है हमारे पास ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल विद टू साइड इक्वल्स, ठीक है, जिसकी दो साइड क्या होती हैं, बराबर होती हैं, एज यू कैन सी हियर। ओके, टेक अ ट्राइंगुलर शीट विद टू साइड इक्वल एंड द बेस ऑफ अ डिफरेंट लेंथ, जो हमारा बेस होगा उसकी जो लेंथ होगी वो डिफरेंट होगी। फोल्ड इट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग द मिडिल लाइन, यानी कि मिडिल लाइन से हम उसे लेफ्ट टू राइट फोल्ड करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं दिखाया गया है। वी ऑब्जर्व दैट द टू पार्ट्स ओवरलैप अदर एग्जैक्टली, हम देख सकते हैं इसमें जब हम फोल्ड करेंगे जो पहले वाला पार्ट है वो दूसरे वालों को ओवरलैप करेगा, यानी कि कवर कर लेगा। अ ट्राइंगल विद टू साइड इक्वल, जिसमें कि टू साइड इक्वल होती हैं, इज सिमेट्रिक अबाउट लाइन जॉइनिंग द कॉमन, ठीक है। वर्टेक्स ऑफ टू इक्वल साइड, उसमें वर्टेक्स होते हैं जिसकी दो इक्वल क्या होती हैं, साइड होती है, मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव ट्राइंगल विद द ऑल साइड इक्वल, ऐसा ट्राइंगल जिसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ऐसा हमें पेपर शीट लेना है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट लेंथ का, फोल्ड इट डिफरेंट वेज, और हम उसे अलग अलग वे से फोल्ड करना है। इट्स टू पार्ट डू नॉट कंसीड इन एनी केस, उसके दो पार्ट्स किसी भी डायरेक्शन में ऐसे ही नहीं बन सकते हैं। आइए देखते हैं। अ ट्राइंगल विद द ऑल साइड ऑफ डिफरेंट लेंथ, यदि किसी ट्राइंगल की सारी ही साइड क्या है, अलग अलग हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है। एनी लाइन, ठीक है, इज नॉट सिमेट्रिक लाइन अबाउट एनी लाइन, उसकी कोई भी सिमेट्रिक लाइन नहीं होगी। अ ट्राइंगल ऑल साइड इक्वल, जब किसी ट्राइंगल की क्या होंगी, तीनों लाइन, ठीक है, एक सी होंगी, इक्वल होंगी। टेक अ ट्राइंगल शीट, ऑल साइड आर इक्वल, फोल्ड इट ऑल टुगेदर, ठीक है, आपको उसको फोल्ड करना है। 3 डिफरेंट लाइन शोन हेयर, आपको 3 लाइन दिखाई भी गई हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। ऑब्जर्व, फिर आपको ऑब्जर्व करना है कि हमने इसमें एग्जैक्टली किया क्या है, ठीक है। चलिए अपनी ऑब्जर्वेशन बताते हैं। अ ट्राइंगल विद ऑल साइड इक्वल, जिसकी सारी साइड इक्वल होंगी, 3 लाइन ऑफ सिमेट्री, उसकी कितनी सिमेट्रिक लाइन बनेंगी बच्चों, 3 लाइन बनेंगी, ठीक है। द लाइन जॉइनिंग द वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड, जो कि अपोजिट साइड को क्या कर रही होंगी, जो एडजॉइनिंग कर रही होंगी, ठीक है। इसी के बेस पे आपको यहाँ पे क्या है बच्चों, एक्सरसाइज दी हुई है जिसमें आपकी पिक्चर्स हैं, ठीक है। अब आप इसमें क्या करेंगे, सिमेट्रिक लाइन बनाएंगे, ठीक है। आपको बहुत सारे क्वेश्चन और एज अ पिक्चर देखने को मिलेंगे, शेप मिलेंगी, ठीक है। इन्हें आप सॉल्व करिएगा। आपको बस ये देखना है कि इस जो चैप्टर में जो क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं उसमें हमारी क्या है, सिमेट्रिक लाइन होनी चाहिए, ठीक है, सिमेट्रिक फिगर हमारी बननी चाहिए। सो यहाँ पर बच्चों ये चैप्टर आपका सिमेट्री खत्म होता है, ठीक है। छोटा सा चैप्टर था, आई होप आपको पढ़ने में मजा आया होगा, ठीक है, और आपने कुछ नया सीखा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।